क्या हाल है? आज तारीख 27 अक्टूबर 2025 वार सोमवार, हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी। आज की खबरों में जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके काम की ताजा खबरें। पीएम मोदी ने मन की बात के 127वें एपिसोड में देशवासियों को किया संबोधित। भारतीय संस्कृति और देश के युवा संस्कृति पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश में दीपावली और छठ पूजा के उत्साह का माहौल है। उन्होंने अपने पत्रों के जवाब में आए संदेशों का जिक्र करते हुए बताया कि देशवासियों ने ऑपरेशन सिंदूर और जीएसटी बचत उत्सव को लेकर उत्साह दिखाया है। साथ ही उन्होंने घरेलू उत्पाद की खरीद और खाद्य तेल की खपत की कमी के लिए लोगों के सकारात्मक प्रतिक्रिया की भी सराहना की। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा 21वीं सदी हमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने थाईलैंड की क्वीन मदर के निधन पर संवेदना प्रकट की और आसियान देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अनिश्चितता के इस दौर में भारत आसियान व्यापार रणनीतिक साझेदारी निरंतर मजबूत हुई है। हमारी मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का आधार बनकर उभर रही है। पीएम मोदी ने 2026 को आसियान भारत समुद्र सहयोग का वर्ष भी घोषित किया है। कहा 21वीं सदी हमारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमित शाह आज 27 अक्टूबर को भारत समुद्री सप्ताह 2025 का करेंगे उद्घाटन। ब्लू इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा। देश की समुद्री ताकत और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मुंबई में भारत समुद्र सप्ताह 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 27 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में करेंगे। यह आयोजन 5 दिनों तक यानी 27 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। कुरनूल बस अग्निकांड के वो किरदार जिनकी वजह से 20 लोग जिंदा मर गए। 3 दिन पहले आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक दर्दनाक बस अग्निकांड में 20 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे की वजह एक बाइक सवार का नशे में गाड़ी चलाना और दूसरा बस ड्राइवर का फर्जी लाइसेंस होना बताया गया है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने नशे में गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव सीट पर उपचुनाव, एक ही कबीले के 3 शहरों के बीच मुकाबला। कश्मीर घाटी के बड़गांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इस सीट पर आगा कबीले के 3 उम्मीदवारों की चुनावी मैदान में उतरने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। ये तीनों उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर आमने सामने हैं। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने गांधारबल और बड़गांव दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्हें दोनों सीटों पर जीत मिली थी। इस जीत के बाद उन्होंने बड़गांव की सीट को छोड़ दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्वस्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ सेवाओं का विस्तार और गुणवत्ता सुनिश्चित करना सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है ताकि देश का कोई नागरिक प्रभावी इलाज से वंचित न रहे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौता, राष्ट्रपति ट्रंप और अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में खत्म हुआ सैन्य गतिरोध। दक्षिण पूर्व एशिया में वर्षों से चले आ रहे तनाव को खत्म करते हुए कंबोडिया और थाईलैंड ने रविवार को ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशियाई प्रधानमंत्री व आसियान के अध्यक्ष अनवर इब्राहिम की मौजूदगी रही। दोनों नेताओं ने इस समझौते की मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 23 पदक खेलों में और 1 प्रदर्शन खेल में आयोजित की जाएगी। इस साल की शुरुआत में बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम की तरह यूनिवर्सिटी गेम भी 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किए जाएंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस यूनिवर्सिटी मीट में 5000 से ज्यादा एथलेटिक के हिस्सा लेने की उम्मीद है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद।